एपिसोड 2 की शुरुआत में हमने देखा कि यूजी अपना शर्ट उतारता है और उसकी पीठ पर बहुत बड़ा टैटू बना हुआ था और वो बताता है कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक था, सब बच्चे मुझे बुल्ली करते थे, इसी वजह से उसने उन लोगों की तरह जीने का फैसला किया। दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल की वजह से उसको बहुत तकलीफ होती थी, उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। उसको पता चलता है कि वो सिर्फ 1 साल जी सकता है। वो नीनो को बोलता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नीनो बोलती है हमारे पास जितना भी टाइम है वो लोग उस टाइम में एक दूसरे के साथ रहेंगे हर वक्त। यूजी पूरे क्लास को बता देता है कि वो और नीनो डेट कर रहे हैं। सब बहुत हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूजी जहाँ भी होता था वो नीनो को अपने पास ही बैठाता था। एक दिन उसने देखा कि नोनो से एक लड़का बात कर रहा था जो कि नीनो की मदद करना चाहता था, पर नीनो उससे हेल्प नहीं लेती। वो नीनो से बात करना चाहता था। ये सब देख यूजी बहुत जेलस होता है। वो नीनो से बोलता है कि वो लड़का कौन था। वो बोलती है बस एक दोस्त था। फिर यूजी उसको किस कर लेता है। स्कूल के बाद नीनो अकेली होती है और कह रही होती है वो यूजी को बहुत पसंद करती है और ये बात यूजी भी सुन लेता है। फिर वो नीनो को अपने साथ ले जाता है। फिर क्रिसमस आता है और ये दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। नीनो ने यूजी को स्कार्फ दिया जो यूजी को बहुत अच्छा लगता है। नीनो हमेशा यूजी के बारे में सोच खुश होके हंसती रहती है। उसके माँ बाप भी ये नोटिस करते हैं। यूजी देखता है कि एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 1 साल था, मतलब उसके पास जीने के लिए भी बस 1 साल बचा था। ये सोच वो काफी उदास हो जाता है। उसका दोस्त काजू उससे बोलता है कि आजकल तुम हमारे साथ नहीं रहे थे, तो वो बोलता है कि अब तो मरी जीएफ है। तो उसका दोस्त उससे मजाक करते हुए बोलता है कि नीनो के आने बाद तुम काफी बदल गए हो। काजू मियो को पसंद करता था पर मियो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती उसमें। एक दिन सब साथ में बैठे होते हैं तो मियो नीनो से पूछती है क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। मियो नीनो को अपना और यूजी की साथ की फोटो दिखाती है जिसको देख उसको बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। यूजी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी नीनो के पीछे आ जाता है और उसको बताता है कि मियो के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत पहले था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बस हम दोनों बीमार थे इसीलिए हम साथ थे। वह नीनो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार काटा हन। नीनो उसको बोलती है कि मुझे अब भी जलन हो रही है, मुझे किस करो, तो वो उसको किस करता है। फिर मियो भी वहाँ पर आ जाती है और वह नीनो से कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हो और यूजी का ख्याल रखना। अचानक से यूजी के दिल में दर्द होने लगता है और ये लोग यूजी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और मियो नीनो से कहती है कि यह ज्यादा सीरियस नहीं है, तुम परेशान मत हो। नीनो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। मियो उससे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हारे पास यही मौका है, तुम चली जाओ। तो मीनू कहती है कि मैं यूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यूजी को फिर 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। मियो नीनो से कहती है कि इस बीमारी के लिए हो सकता है ऑपरेशन किया जाए। मियो को इसीलिए ऑपरेशन के बारे में पता होता है क्योंकि उसका भी ऑपरेशन हो चुका है, पर उसका कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता इसलिए वह सही हो जाती है। पर यूजी के बचने के कम चांसेस है। नीनो को यूजी के पापा ने देख लिया था तो यूजी के पापा यूजी से पूछते हैं क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो वो बोलता है हाँ, नीनो से मिलने के बाद मुझे लाइफ का असली मतलब समझ आया। ये सुनकर उसके पापा खुश होते हैं। फिर नीनो यूजी को मैसेज करती है और यूजी से कहती है कि अगले महीने वैलेंटाइंस डे है, मैं तुम्हें चॉकलेट देने वाली थी, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। तो यूजी कहता है हाँ तुम चाहिए। इस बात से नीनो जरा शर्मा जाती है। फिर दोनों एक साथ घूम रहे होते हैं और नीनो यूजी से कहती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, तो मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दे सकती हूँ। फिर ये लोग निनो के घर आते हैं। ये लोग जैसे ही क्लोज आते हैं तभी निनो के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। निनो के पापा यूजी से अकेले में बात करते हैं। यूजी उनसे कहता है कि हम दोनों एक सीरियस रिलेशन में हैं,
तो नीनो के पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें नीनो के साथ रिलेशन में रहने का परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम उसके पहले फ्रेंड हो और अगर तुम गए तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। यूजी यह बात समझ जाता है कि यह बात सच है और सही है, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। जब नीनो को पता चलता है तो वह परेशान हो जाती है और यूजी के पीछे जाती है, पर यूजी उसको नहीं मिलता तो वो बहुत रोती है। फिर अगले दिन नीनो स्कूल जाती है और स्कूल में यूजी को हर जगह ढूंढती है, पर यूजी कहीं भी नहीं मिलता तो वो काजू और मियो से हेल्प मांगती है। तो मियो नीनो को बताती है कि जब यूजी सैड होता है तो वह अपनी मदर की कोरिया को देखने जाता है। ये जानकर नीनो उसके पास जाने लगती है तो काजू नीनो को रोक लेता है और खुद यूजी को ढूंढने के लिए चला जाता है। काजू को पस्त का सीन याद आता है कि जब बच्चे उसको बुली करते थे तो यूजी उसकी तारीफ करता था और जब काजू यूजी का दोस्त बनना चाहा तो यूजी ने उसको एक्सेप्ट किया और वह याद करता है कि यूजी ने उसको बोला था कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा। वह नीनो से एक प्रॉमिस करना चाहता है। फिर काजू यूजी को ढूंढ लेता है तो यूजी काजू से कहता है कि अगर मैं नीनो के साथ और रहा तो नीनो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी और जो नीनो के फादर ने कहा वह बिल्कुल सही कहा और मेरा नीनो के साथ कोई फ्यूचर नहीं। इस बात से काजू को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ 1 साल ही जियोगे। फिर काजू उससे कहता है कि तुम फ्यूचर की वजह से अभी नीनो को हट नहीं कर सकते, तुम्हारे सारे डिसीजन सही है पर यह नहीं। तो यूजी को भी यह बात समझ आती है और यूजी को भी काजू की बात सही लगती है। फिर काजू कहता है कि मेरे साथ एक जगह चलो। इधर मियो नीनो की क्लास में आ जाती है और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। काम से आते वक्त रास्ते में नीनो के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। नीनो की मोम अपने हस्बैंड से कहती है, मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ हर पल रह पाई, जिससे मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हुई। वो भी कहते हैं कि तुम भी मेरे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। फिर हम देखते हैं कि यूजी और नीनो को उनके दोस्त शादी के लिए चर्च में लेकर आए होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। मियो काजू से कहती है कि तुम्हारा प्लानिंग तो बहुत ही फर्स्ट था। तो काजू कहता है कि यूजी नीनो को एक फ्यूचर देना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया। फिर नीनो और यूजी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। फिर यूजी नीनो से कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑपरेशन करवाऊंगा हमेशा, तो ऐसे में डर कर नहीं रह सकता, मुझे एक और लाइफ चाहिए तुम्हारे साथ। तो नीनो रोने लगती है और यहाँ पर फिर यूजी के फादर और नीनो के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। नीनो के पेरेंट्स ने भी अब उन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद नीनो और यूजी की शादी हो जाती है। इसके बाद यूजी ऑपरेशन के लिए बाहर चला जाता है। वो नीनो को हमेशा चिट्ठियां भेजा करता था और काजू और मियो भी अब डेट करने लगे थे। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। नीनो लेटर में मियो और काजू के डेट के बारे में बताती है। फिर यूजी नीनो को प्रॉमिस करता है कि अगले महीने उसकी सर्जरी है, जिसके बाद वो वापस उससे मिलने आएगा। जिस दिन यूजी की सर्जरी थी उस दिन नीनो गॉड से प्रे करती है और रोती है कि यूजी को कुछ भी ना हो। नीनो उसी जगह जाती है जहाँ पर यूजी उसका हमेशा वेट किया करता था, पर यूजी वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखता। नीनो सैड हो जाती है और तभी उसको पीछे से यूजी की आवाज आती है, जो कि उसके पीछे ही खड़ा था। नीनो उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब जैसा कि इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तो ये दोनों अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं और फिर साथ रहने लग जाते हैं। और यह स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।